हेलो वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन सॉल्यूशन में। मैं एमडी एहतेशाम, नो कंफ्यूजन ओनली सॉल्यूशन। तो हम आज बात करने वाले हैं क्लास 12 कॉमर्स के एक चैप्टर शेयर्स से। तो टॉपिक ये है कि आपको पता होगा जो सब्सक्रिप्शन होता है, सब्सक्रिप्शन का क्या मतलब है? सब्सक्रिप्शन का मतलब है कि जितना शेयर कंपनी ने इशू किया है तो उसमें से जितने शेयर के लिए एप्लीकेशन उसने रिसीव किया, यानी कि जितने शेयर को पब्लिक खरीदने को तैयार है उसको सब्सक्रिप्शन कहते हैं, या उससे जो भी अमाउंट आता है उसे हम सब्सक्राइब कैपिटल कहते हैं। तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन की 3 कैटेगरी हो सकती है, एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन, एक अंडर सब्सक्रिप्शन, एक ओवर सब्सक्रिप्शन। ये आपको पहले मैंने बताया था। तो आज हम बात करने वाले हैं कि ओवर सब्सक्रिप्शन जब हो जाता है तो ओवर सब्सक्रिप्शन के सिचुएशन में क्या होता है। ओवर सब्सक्रिप्शन का क्या मतलब है? अब मान लो कि आपकी कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किया है, लेकिन एप्लीकेशन जो है 15,000 के लिए आ गया, यानी कि जितना आपने इशू किया था उससे ज्यादा शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गया। ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है? अभी आपको एक बात पता होगा कि जो एप्लीकेंट एप्लीकेशन देते हैं कंपनी को, तो एप्लीकेशन के साथ एप्लीकेशन का पैसा भी देना पड़ता है। जैसे सपोज करो कि आपका 10,000 शेयर है, एप्लीकेशन में 2 रुपया है, अलॉटमेंट में 3 रुपया और कॉल में 5 रुपया, यह भी याद रख लो। तो अगर कंपनी 10,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन मांग रही है और एप्लीकेशन का 2 रुपया है, तो उस हिसाब से एप्लीकेशन मनी शुड बी रिसीव्ड अमाउंटिंग रुपीज 10,000 इंटू 2 20,000 कंपनी को एप्लीकेशन के नाम पे मिलना चाहिए, 20,000 रुपया। लेकिन अगर एप्लीकेशन जो है वो आप मान लो कि 15,000 शेयर पे आ गया, तो 15,000 शेयर पे आ गया एप्लीकेशन, तो 15,000 शेयर पे एप्लीकेशन का 2 रुपया भी साथ में मिला होगा, यानी कि एप्लीकेशन का 30,000 रुपया आपके पास आ गया इंस्टीड ऑफ 20,000। 20,000 की जगह 30,000 आपके पास आ गया। तो ये जो 10,000 है ये एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन है। तो इस पैसे का हम क्या कर सकते हैं? इसका एक तो सिचुएशन है कि इसको हम रिजेक्ट कर दें और जो एक्सेस अमाउंट है विच इज 10,000 उसको रिफंड कर दें, जिसने दिया था एक्स्ट्रा उसको वापस कर दे उस पैसे को। और दूसरा इसका एक सिचुएशन है कि इसे हम क्या करते हैं, ये जो एक्स्ट्रा पैसा हमारे पास आया है इसे हम रख लेते हैं, यानी कि कंपनी इसे अपने पास रख लेती है और इसका इस्तेमाल करती है आने वाले कॉल्स के लिए, यानी कि एप्लीकेशन के बाद जो होने वाला अलॉटमेंट है उस पर इस पैसे का यूज करती है एज एडवांस, और अगर कुछ बच जाता है तो इसका इस्तेमाल कॉल्स में भी होता है एज एडवांस। ठीक है, तो ये जो हम इस तरह से करते हैं कि ओवर सब्सक्रिप्शन में जो एक्सेस अमाउंट रिसीव हो गया है हमें एप्लीकेशन में, उसका इस्तेमाल अलॉटमेंट में हम किस तरह से करते हैं, कॉल में हम किस तरह से करते हैं, और जो प्रो राटा अलॉटमेंट का सिचुएशन है वो किस तरह से होता है और उसे हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। आज यही हमारा टॉपिक है, हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो हम इसके लिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, आप उस क्वेश्चन को देखो, जरूरत हो तो स्क्रीनशॉट उसका ले लो, और मैं इसको सॉल्व करने वाला हूं, तो आप इसे देखें। उम्मीद है आपको इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। Here the question for pro rata allotment। यहाँ क्वेश्चन है, भारत लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 2 लाख इक्विटी शेयर्स। 10 रुपया वाला है एक शेयर, और ये इस तरह से पेबल है, एप्लीकेशन पे 3 रुपया देना है, अलॉटमेंट पे 5 रुपया देना है, और फर्स्ट कॉल पे 2 रुपया देना। इस तरह से 10 रुपया हो जाता है। अच्छा, कंपनी ने इशू किया था 2 लाख शेयर, बट एप्लीकेशन जो रिसीव हुआ है वो 3 लाख शेयर के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुआ, यानी 1 लाख शेयर पे एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मिला है। और अगर अमाउंट के साथ हम बात करें तो कंपनी ने 2 लाख शेयर इशू किया था, तो एप्लीकेशन में 3 रुपीज़ के हिसाब से 6 लाख मिलना चाहिए था, बट कंपनी को 3 लाख शेयर पे एप्लीकेशन मिला है, तो एप्लीकेशन का 3 रुपया पर शेयर यानी 9 लाख रुपया मिला। 6 लाख के जगह 9 लाख मिला, तो 3 लाख का जो अमाउंट है वो एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन है। तो क्या करना है अब इसे? अब इसका प्रो राटा अलॉटमेंट करना है, जैसा कि नीचे लिखा है कि 3 lakh shares were received and pro rata allotment was made to all the applicants। pro rata allotment होगा यहाँ पे, यानी कि पैसा वापस नहीं करना है। जो भी एक्सेस अमाउंट आया, जैसे कि यहाँ पे 3 लाख अमाउंट एक्सेस है, उसे हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर देंगे एज एडवांस। आगे भी कुछ है, वेरिएशंस क्या है? बजाज नाम का एक शेयर होल्डर है हु वाज अलॉटेड
3000 शेयर्स फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। इसने अलॉटमेंट का पैसा और कॉल का पैसा नहीं दे पाया बजाज, जिसके पास 3000 शेयर था, और इसके शेयर को आगे चल के फोरफिट कर लिया गया जो कि 3000 शेयर था। और 3000 फोरफिटेड शेयर्स में से 2500 शेयर, यहां देखिए पूरा फोरफिटेड शेयर को इशू नहीं किया जा रहा है, 3000 में से 2500 शेयर को रीइशू किया जा रहा है, और वो भी डिस्काउंट में, यानी 10 रुपया वाले शेयर को अभी 8 रुपए में रीइशू किया जा रहा है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। जैसा कि क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि जो एप्लीकेशन है वो 3 रुपीज़ का है, अलॉटमेंट 5 रुपये का और कॉल 2 रुपये का, ठीक है। और जो शेयर्स इशूड है विच इज़ 2 लाख, तो मैंने मल्टीप्लाई किया तो एप्लीकेशन में 6 लाख मिलना चाहिए, अलॉटमेंट में 10 लाख मिलना चाहिए और कॉल में 4 लाख मिलना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, यहाँ ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। कैसे? क्योंकि एप्लीकेशन में जो है, एप्लीकेशन हमें 3 लाख शेयर पे मिल गया। तो 3 लाख शेयर पे एप्लीकेशन मिला, तो एप्लीकेशन का पैसा जो 3 रुपया है तो 3 रुपया करके मिलेगा। तो 3 लाख शेयर पे 3 रुपया करके अगर मिला तो 9 लाख रुपए हमको रिसीव हो गया ऑन एप्लीकेशन। बट एक्चुअली अमाउंट ड्यू ऑन एप्लीकेशन इज 6 लाख, जो कि यहां मेंशन कर रखा है मैंने। तो 9 लाख मिला है 6 लाख की जगह, यानी 3 लाख जो है आपने एक्सेस रिसीव किया है ऑन एप्लीकेशन। और यही एक्सेस कहां चला जाएगा? ये एडवांस बन जाएगा अलॉटमेंट के लिए। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था कि यहां पे प्रोराटा अलॉटमेंट होना, पैसा वापस नहीं किया जा रहा है। तो ये जो आपका 3 लाख है, अब ये अलॉटमेंट का पैसा ये बन जाएगा। अच्छा ठीक है, तो ये तो हो गया। ये जो 3 लाख है, दिस इज टोटल अमाउंट ऑफ एडवांस। तो इस सिचुएशन में आपने निकालना पड़ता है पर शेयर एडवांस की एक शेयर के पीछे कितना एडवांस है। तो उसके लिए क्या करेंगे? टोटल अमाउंट ऑफ एडवांस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, जितना आपने इशू किया है। तो अमाउंट ऑफ एडवांस जो है वो आपका 3 लाख हुआ, और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इशूड 2 लाख है। तो उस हिसाब से उसे डिवाइड कर दो, तो 3/2 रुपीज या फिर 1.5 रुपया आ जाएगा। एक शेयर के पीछे 1.5 रुपीज जो है वो एडवांस है। अब हम लोग तीसरे स्टेप की तरफ चलते हैं, जो एरियर एंड फॉरफीचर हुआ है। तो क्वेश्चन में आपने पढ़ा होगा कि एक मिस्टर बजाज थे जिनके पास 3000 शेयर्स था, और उन्होंने एप्लीकेशन का पैसा है दिया, सिर्फ अलॉटमेंट और कॉल का पैसा वो नहीं दे पाए। तो यहां देखिए 2 कैटेगरी बन जाता है। एक तो बजाज ने जो पेमेंट कर दिया पेड, और दूसरा जो पेमेंट नहीं किया नॉट पेड। तो जो पेड कर दिया वो फॉरफीचर बन जाएगा, और जो नॉट पेड है वो एरियर बन जाएगा। मैं फिर से बताता हूं, जो पेड कर दिया है वो फॉरफीटेड अमाउंट बन जाएगा, और जिसका पेमेंट नहीं हुआ वो एरियर की कैटेगरी में चला जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि इसने 3000 शेयर पे सिर्फ जो एप्लीकेशन का पैसा है 3 रुपया वो दिया, यानी 9000 रुपया दिया है। अच्छा, उसके अलावा यहां हर शेयर होल्डर ने एडवांस दिया है 3/2 रुपीज, यानी कि 1.5 रुपीज बोल सकते हैं, वो एडवांस है। तो इसका भी एडवांस होगा, बजाज का भी, ये भी तो शेयर होल्डर है। तो 3000 शेयर पे 3 × 2 करेंगे तो ये जो अमाउंट यहां पे मेरा निकल के आया है 4500 रुपया, ये इसका एडवांस है, यानी कि ये एप्लीकेशन में ही इसने दे दिया था। तो उस हिसाब से यहां 13,500 का अमाउंट जो है ये अब तक पेमेंट किया है बजाज ने। तो ये इसके लिए फॉरफिटेड अमाउंट हो जाएगा, ये अमाउंट फॉरफिटेड अमाउंट हो जाएगा बजाज के लिए। अब इसके एरियर की तरफ हम लोग चलते हैं। तो अलॉटमेंट का जहां तक बात है, तो अलॉटमेंट पे हर शेयर के पीछे 1.5 रुपीज दिया जा चुका है। जबकि देखिए यहां पे अलॉटमेंट में जो है वो 5 रुपया देना है, 5 रुपया में से 1.5 रुपीज दिया जा चुका है, मतलब 3.5 रुपीज ही अब देना है हर शेयर होल्डर को अलॉटमेंट पे। तो इसने नहीं दिया, ये एरियर कर दिया, इसलिए 3000 × 3.5 जो 10,500 आता है, इससे 10,500 रुपीज ये इसका एरियर हुआ ऑन अलॉटमेंट, और कॉल पे 3000 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से 6000 इसका एरियर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हमें यह देखना है कि अलॉटमेंट पे कितना पैसा एक्चुअली रिसीव हुआ। तो हम अब उस ओर चलते हैं। देखिए, अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट हमें ये अलग से निकालना पड़ेगा जर्नल एंट्री करने के लिए। तो एक्चुअली अलॉटमेंट में ड्यू कितना था? 10 लाख रुपीस था। वो कैसे? 2 लाख शेयर्स पे 5 रुपए के हिसाब से 10 लाख हो गया। अच्छा, प्रो राटा के हिसाब से जो एडवांस हुआ था एप्लीकेशन पे, जो एक्सेस अमाउंट मिला था 3 लाख, वो तो अलॉटमेंट में चला गया, तो वो पैसा तो अब नहीं मिलेगा, इसलिए उसे माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद
बजाज ने जो नहीं दिया, हम अभी देख चुके हैं पहले कि बजाज का जो एरियर है ऑन अलॉटमेंट वो कितना है 10,500, तो ये पैसा भी तो नहीं मिलेगा। तो दोनों अमाउंट को घटाते हैं तो यहां हमारे पास एक अमाउंट आता है 6,89,500, ये है अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। तो ये तो हो गया वर्किंग नोट या कैलकुलेशन के बारे में। अब हम करते हैं जर्नल एंट्री। हम देखेंगे जर्नल एंट्री इसका किस तरह से करते हैं। अब हम जर्नल एंट्री देखते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट है एप्लीकेशन का, तो हमने देखा कि एप्लीकेशन जो है वो 3 लाख शेयर पे 3 रुपीज़ के हिसाब से 9 लाख रुपीज़ पे एप्लीकेशन हमें मिल गया। तो उसे पूरा दिखाना पड़ेगा कि विच अमाउंट यू हैव रिसीव्ड। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में 9 लाख लिखा जाएगा क्योंकि आपने इतना रिसीव कर लिया है। अब इसका आगे क्या करना है, एप्लीकेशन में तो आपको 9 लाख रिसीव हो गया था, वो एप्लीकेशन में यहाँ दिख रहा है। उसके बाद शेयर कैपिटल में एप्लीकेशन से हम उतना ही अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं जितना ड्यू है। तो ड्यू कितना है 2 लाख शेयर्स पे 3 रुपीज़ के हिसाब से 6 लाख ड्यू है, तो वो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो गया। और जो ये 3 लाख है ये एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मिला था जिसे हमने अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिया, वो अलॉटमेंट के लिए एडवांस बन जाएगा। अब अलॉटमेंट में आते हैं। अलॉटमेंट का एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे 2 लाख शेयर पे 5 रुपए के हिसाब से अलॉटमेंट का 10 लाख ड्यू था, वो ड्यू हमने दिखा दिया। उसके बाद जो अलॉटमेंट में अमाउंट रिसीव का एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, तो ये जो 6,89,500 है ये कैसे आया ये हम यहाँ पे निकाल चुके हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये आपको समझ आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं फोरफीचर और रीइश्यू की तरफ। तो यहाँ प्रोमोटर्स ने क्या किया है कि जो बजाज नाम का जो शेयर होल्डर था उसके शेयर को फोरफिट किया गया, हु हैज 3,000 शेयर्स। तो यहाँ आप देख लो कि शेयर कैपिटल तो डेबिट होता है फोरफीचर के एंट्री में, आपको पता होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब इशू करने वाला एंट्री, तो हर जगह आप याद कर लो कि शेयर कैपिटल जो है ये क्रेडिट हो रहा था। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट या कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो वहां शेयर कैपिटल क्रेडिट इसलिए हो रहा था क्योंकि उस सिनेरियो में कंपनी जो है शेयर होल्डर्स को दे रही थी, शेयर जा रहा था कंपनी के पास से। लेकिन इस सिनेरियो में यह होता है कंपनी शेयर का अधिकार जो है वो वापस ले लेती, तो शेयर वापस आ रहा कंपनी के पास, इसलिए फोरफीचर के केस में शेयर कैपिटल को डेबिट किया जाता है। अच्छा, अब आप देख लें कि शेयर फोरफिटेड मतलब जितना फोरफिट हुआ, तो जो बजाज था उससे 13,500 रुपीज़ फोरफिटेड अमाउंट निकला था, वो मैं पहले बता चुका हूं आपको कैलकुलेशन में, आप पीछे जाकर देख सकते हैं। उसके बाद अलॉटमेंट पे 10,500 ड्यू रहा था उसका, और कॉल पे 2 रुपए के हिसाब से 3,000 शेयर पे 6,000 रुपये ड्यू हो गया। तो इस तरह से एंट्री हो गया, सबको जोड़ेंगे तो 30,000 रुपीज़ हमारा आ जाएगा। अब ये जो 3,000 शेयर था, जो मिस्टर बजाज थे हमारे, उनके पास 3,000 शेयर्स था जिसको कि फोरफिट किया गया, लेकिन 3,000 शेयर में से पूरा 3,000 को नहीं बल्कि 2,500 शेयर को ही रीइश्यू किया जा रहा है। ठीक है, तो अभी हमारे पास जो फोरफिटेड अमाउंट निकला हुआ है 13,500, वो तो 3,000 शेयर का है। तो हमको 2,500 शेयर जो कि रीइश्यू हो रहा है उसका फोरफिटेड अमाउंट निकालना पड़ेगा। एक कॉलम ले लेते हैं हम, यहाँ नंबर ऑफ शेयर्स है और यहाँ फोरफिटेड अमाउंट है। तो जब नंबर ऑफ शेयर्स मेरा 3,000 था तो फोरफिटेड अमाउंट 13,500 निकला था। तो जब नंबर ऑफ शेयर्स 2,500 जो कि इशू हुआ है, रीइश्यू हुआ है, 2,500 होगा, तो फोरफिटेड अमाउंट कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह का फिगर आएगा जैसा यहाँ मैंने कर रखा है। तो उससे 11,250 निकलेगा मेरा फोरफिटेड अमाउंट ऑन 2,500 शेयर्स। अब हम कैपिटल रिजर्व निकालते हैं, उसके बाद वो कैसे निकलता है, फोरफिटेड अमाउंट माइनस डिस्काउंट ऑन रीइश्यू। तो फोरफिटेड अमाउंट अभी मेरा 2,500 शेयर पे 11,250 है, जो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। और डिस्काउंट ऑन रीइश्यू, तो 2,500 शेयर को रीइश्यू किया जा रहा 8 रुपए में, यानी कि 10 रुपए का शेयर को 8 रुपए में, मीन्स 2 रुपया जो है ये डिस्काउंट हो गया। तो 2,500 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो डिस्काउंट निकल जाएगा विच इज 5,000। अब दोनों को माइनस कर दो तो 6,250 ये जो है ये हमारा कैपिटल रिजर्व आ गया। तो उम्मीद है आपको ये डिस्कशन समझ आया होगा और इससे रिलेटेड कैलकुलेशन समझ आया होगा। आगे का एंट्री ईजी है, आप वो एंट्री खुद कर सकते हो। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, इसलिए मैं एंट्री कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ। होप वो आप खुद कर लोगे। अब इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।